नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 30 दिसंबर से और 5 जनवरी तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, यह 2025 का पहला साप्ताहिक राशिफल है और इस राशिफल में आपके ग्रह कौन कौन से ग्रह अनुकूल रहेंगे और कौन कौन से ग्रह प्रतिकूल रहेंगे। माना जाता है कि वर्ष की शुरुआत में जो हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं तो पूरा वर्ष हमारे लिए अनुकूल होता है। तो ये सारी गणना हम आपको बताएंगे, तो आप इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रह गोचर स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे वृष राशि पर और कर्क राशि पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह, कन्या राशि पर गोचर करेंगे केतु और वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे बुध ग्रह और धनु राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव, मीन राशि पर गोचर करेंगे राहु और चंद्रदेव आपके धनु, मकर और कुंभ यानी इन 3 राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है, तो इस राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आपकी राशि से नवम, दसम और एकादश भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जो कि इस वर्ष में आपका पहला सप्ताह सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। और चंद्रमा का गोचर अगर भाग्य स्थान पर है तो हमारे मेष राशि के जातकों का भाग्य उदय इस वर्ष में होगा। कहा जाता है कि वर्ष की शुरुआत शुभ ग्रहों से होती है तो पूरा वर्ष मंगलकारी होता है। तो हमारे मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में धर्म स्थान, नवम स्थान का गोचर होने से यह पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहेगा। साथ ही में इस सप्ताह में आपके जो काफी समय से काम अटके पड़े थे वो पूरे हो सकते हैं। धन संबंधी कार्य की सिद्धि इस सप्ताह में आपकी हो सकती है, यानी काफी समय से जो धन का अभाव या किसी काम से आप परेशान थे तो वो काम आपका इस सप्ताह में पूरा हो जाएगा। आपके कार्यस्थल पर आपका कार्यभार इस सप्ताह में बढ़ सकता है, तो आपको कार्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा, लापरवाही से बचना होगा। अपने सेहत पर भी ध्यान देने की आपको इस सप्ताह में जरूरत रहेगी, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। इस सप्ताह में राहु ग्रह के प्रभाव से आपके परिवार में तनाव हो सकता है, तो इस सप्ताह में आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हमारे मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर तरफ से अनुकूल है। केवल आप अपने शांति से अगर काम करते हैं तो पूरा सप्ताह में आप लाभ उठा सकते हैं। इस सप्ताह में आपके किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे आपको भविष्य में लाभ जरूर होगा। यानी करियर की दृष्टि से, धन की दृष्टि से यह सप्ताह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि आपको पवित्रता का ध्यान देना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। और इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। और इस सप्ताह में यदि आप भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहते हैं। बात करते हैं वृष राशि के जातकों। आपकी राशि से 8वें, 9वें और 10वें भाव पर इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिससे इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। हमारे वृष राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रह सकती है, तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना पड़ सकता है, जिसमें आपके माता पिता सहित आपके सभी सदस्य आपका समर्थन करेंगे और आपको इस काम में लाभ भी होगा। इस दौरान आपको भूमि भवन संबंधी विवाद के सिलसिले में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो यानी आपको इस सप्ताह में सावधानी से, प्रेम से घर पर भी रहना होगा। इस सप्ताह में यदि आप काफी समय से कोई घर बनाने के विचार कर रहे थे, घर में रिपेयर यानी मरम्मत करने का कार्य सोच रहे थे, तो इस सप्ताह में आपका हो सकता है और आपका जो ये कार्य काफी समय से रुका था उस काम में आप व्यस्त हो सकते हैं। परिवार में आप पूरा समय दे पाएंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकते हैं और किसी लंबे टूर पर इस सप्ताह में आप घूमने में भी जा सकते हैं। यानी इस सप्ताह में हमारे वृष राशि के जातक लोगों के लिए हर तरह से अच्छा है। केवल सप्ताह के 2 दिन यानी 30 और 31 तारीख को आपके लिए थोड़ा सा 8वें भाव में चंद्रमा होने के कारण ये दिन आपके लिए सामान्य रहेंगे और इस दिन कोई भी नया कार्य आप आरंभ ना करें। और वर्ष के उत्तरार्ध में यानी 1 तारीख से 5 तारीख पूरे दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें और मूंग की दाल का अगर आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की।
आपकी राशि से 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने में आपको लाभ होगा। यानी आपके सारे कार्य समय पर पूरे होने वाले हैं। इस सप्ताह में आपके पास जो जिम्मेदारियां थी वो भी आप पूरा करने में सफल होंगे। और इस सप्ताह की शुरुआत में काम के सिलसिले में कोई लंबी यात्रा में भी जा सकते हैं। अपने परिवार के साथ में कहीं आप शुभ स्थान की यात्रा कर सकते हैं, यानी क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए हर तरह से मंगलकारी रहने वाला है। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में काफी समय से परेशान थे तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार में आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार इस सप्ताह में आपको मिल सकता है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। पारिवारिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से और हर तरह से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल 1 और 2 तारीख को आपके अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आप स्वास्थ्य का इस दिन में विशेष ध्यान दीजिएगा और नया काम कोई भी इस दिन में प्रारंभ न कीजिएगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा, यदि आप तिल से बनी हुई कोई मिठाइयां यानी रेवड़िया का आप दान करते हैं तो आपको मंगल रहता है। और भोलेनाथ जी का अगर आप पूजन करते हैं तो आपको मंगल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपकी राशि से 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। आपको हर समय हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, इस महामंत्र का स्मरण करना होगा, जिससे आपको समस्या से उबरने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी। यानी अगर आप हिम्मत से इस सप्ताह में काम करते हैं तो आपका जो परेशानी के योग थे वो टल जाएंगे और आपके काम बन जाएंगे। यानी आपको इस सप्ताह में हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आपके शत्रु परास्त होंगे और आपका कार्य सिद्ध होगा। आपको इस सप्ताह में घर और बाहर दोनों जगह छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा, तो आपको बेहतर रहेगा। इस सप्ताह में आप दूसरों की गलती पर अपनी टांग न अड़ाने से बचना होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और अब विशेष करके कार्यस्थल पर किसी महिलाओं से उलझने से इस सप्ताह में बचना होगा और अपने काम को किसी के हाथ पर न छोड़े, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह में कारोबार के सिलसिला में बेवजह दौड़ धूप इस सप्ताह में करनी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी इस सप्ताह में आपको विरोधियों से, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यह सप्ताह 6ठा चंद्रमा, 8वां चंद्रमा, 7वां चंद्रमा, तीनों ही चंद्रमा आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। शनि भी आपकी राशि से अष्टम भाव पर इस सप्ताह पे गोचर करेंगे, जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। शनि और चंद्रमा की युति भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा इस सप्ताह में आप परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि चावल और काले उड़द का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह मंगलकारी रहता है। भोलेनाथ जी की पूजा करें और भोलेनाथ जी को जल जरूर चढ़ाएं, ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहे। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के। आपकी राशि से 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए आपको समय, पैसा और ऊर्जा के प्रबंधन से रहना होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में किसी पुरानी बीमारी से बचने के लिए आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि से 6ठे और 7वें चंद्रमा जो होती है ये रोग की सूचक होती है, परेशानी की सूचक होती है। और सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा की युति जो हो रही है ये भी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए परेशानी के कारक हो सकती है। हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में थोड़ा राहत भरा रहेगा। इस दौरान आप किसी महिला मित्र की मदद से अपने अटके हुए काम को पूरा करने में सफल होंगे। साथ ही इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपकी योजनाएं भी सफल होती हुई नजर आ रही है। उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने से समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। हमारे नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के योग बनेंगे। संचित धन की वृद्धि होगी, जो हमारे पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी। यानी वर्ष सप्ताह की शुरुआत में आपके ग्रह कुछ अनुकूल नहीं है, पर सप्ताह के उत्तर भाग में यानी नववर्ष में आपके लिए हर तरह से ग्रह अनुकूल रहेंगे। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप गाय के दूध का दान यदि करते हैं तो आपके लिए पूरा सप्ताह मंगलकारी रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपकी राशि 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से आपको इस सप्ताह में वांछित सफलता पाने में अतिरिक्त प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और आपकी यात्रा भी लाभकारी होगी, परंतु थका देने वाली हो सकती है।
हैं। इस सप्ताह में व्यापार में लाभ पाने के लिए आपको कुछ जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। इस दौरान आप अपनी कुशलता और बुद्धि का सदुपयोग करके कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपको अपने करीबी दोस्तों का साथ मिलेगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग आपके काम और व्यवहार की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस सप्ताह में आपको अच्छी खबर मिल सकती है। इस सप्ताह में घरेलू महिलाओं को अधिकतर समय आपके धार्मिक कार्य में आपके व्यतीत होंगे, जिससे कि आपका मन खुश रहेगा। पारिवारिक जीवन मंगलकारी रहेगा। आपका पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा और नव वर्ष भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस सप्ताह की 30 और 31 तारीख को आपकी चौथे भाव पे चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपकी राशि से तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला, जिससे यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह में आपके हर कदम पर खुशियां और सौभाग्य मिलेगा। इस सप्ताह में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपना श्रेष्ठ देने में आप सक्षम होंगे। इससे न सिर्फ आप अपने जूनियर बल्कि सीनियर पर भी आप काफी प्रभावी होंगे और वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। इस सप्ताह में आपकी उपलब्धियां इतनी शानदार रहेगी कि आपके विरोधी वर्ग उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। यदि आप इस सप्ताह में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी लगन और मेहनत करते हुए नजर आएंगे। यानी इस सप्ताह में तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपका मन धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर बहुत लगने वाला है। यानी हर तरह से शुभ योग हैं। तीर्थ यात्रा के भी योग इस सप्ताह में बन रहे हैं और इस सप्ताह में व्यापारी वर्गों को भी मनचाही सफलता मिलने वाली है। लेन देन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी और इस सप्ताह में सुख सुविधाओं पर भी खर्चा हो सकता है। मार्केटिंग, बीमा आदि से जुड़े लोग जो हैं उनको भी यह सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। केवल इस सप्ताह में पहली और 2 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप सूर्य देव का पूजन करें और गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो ये सप्ताह मंगलकारी रहता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी राशि से दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिससे यह सप्ताह आपके लिए शुभता और सौभाग्य को लेकर आएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आप आजीविका को लेकर आप किसी कार्य पर व्यस्त रह सकते हैं, जिससे कि आपका कार्य पूर्ण होगा। यानी आपका आजीविका से संबंधित कार्य भी सप्ताह में आपका सफल होगा। और इस सप्ताह की शुरुआत में घर में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, जिससे कि परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके इच्छित लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग काफी समय से अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे थे उनको भी यह सप्ताह में इच्छित परिणाम मिलेगा और आपकी इच्छा भी सप्ताह में पूरी होगी। विदेश से जुड़े लोगों को व्यापार में खूब लाभ होगा। और इस सप्ताह के द्वितीय भाग में आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। नौकरी से जुड़े लोगों के आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपके पक्ष में फैसला भी आ सकता है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा और नव वर्ष में आपके घर पर खुशियां ही खुशियां देखने को मिल रही है। विद्यार्थी वर्गों को भी यह सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। और इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण कोई भी नया कार्य इस दिन आप आरंभ न करें। और इस सप्ताह में आप चने का यदि दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के। आपकी राशि से पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिससे यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। इस सप्ताह में जो काफी समय से आप कहीं लंबी यात्रा की या किसी योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह में आपकी यात्रा की योजना भी पूरे होने वाली है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार में सुख समृद्धि के योग बनेंगे। यानी धनु राशि के जातकों के लिए नए साल का पहला सप्ताह आपका यादगार रहने वाला है। किसी लंबी यात्रा पर इस सप्ताह में जा सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में मंगल के योग बनेंगे। घर पर धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। और जो हमारी धनु राशि की महिलाएं हैं उनका भी काफी समय पूजा पाठ पर बीतेगा। यानी आपके लिए हर तरह से अच्छा योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में सत्ता और सरकार से जुड़े किसी काम में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। व्यापार में उन्नति के अवसर इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। और सप्ताह के दूसरे भाग में जो कामकाजी हमारी महिलाएं हैं उनको आपके काम में सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। और इस सप्ताह में अचानक परिवार में किसी पर्यटन स्थल में जाने की योजना भी बन सकती है। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। यानी पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां होने वाली है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए पूरा सप्ताह मंगलकारी रहेगा।
इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए पूज्यकारी नहीं है। इस सप्ताह में माँ दुर्गा भगवती की आप नित्य पूजा करते हैं तो पूरा सप्ताह मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिससे सप्ताह की शुरुआत में आपको सामान्य स्थिति रहेगी, परंतु सप्ताह के मध्य भाग से आपको शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को मन इच्छित ट्रांसफर होने की इस सप्ताह में योग बन रहे हैं। आपको अचानक किसी बड़े खर्चे के योग भी दिख रहे हैं, यानी खर्चा आपके लग्जरीज आइटम खरीदने में हो सकता है, आपका शुभ कार्य में पैसा खर्च हो सकता है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में पैसों को लेन देन के लेकर के आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी जो भी आप पैसा निवेश करेंगे तो आप सोच समझ के निवेश करेंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह में आप कड़ी मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से में आप सफल भी हो पाएंगे। और इस सप्ताह में हमारी मकर राशि के जातकों को हम कहना चाहेंगे कि आप सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है, चोट लगने का भय भी हो सकता है। यानी हमारी मकर राशि के जातकों के लिए वैसे पूरा सप्ताह मंगलकारी है, केवल और केवल थोड़ा सा धन के मामले में, सेहत के मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए सप्ताह मंगलकारी रहेगा। केवल इस सप्ताह की 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में यदि आप काले माह और सरसों के तेल का दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। हमारे कुंभ राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप नव वर्ष का पहला सप्ताह आपके लिए बिल्कुल यादगार रहने वाला है। इस सप्ताह में किसी लंबी यात्रा में आप जा सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। घर पर धार्मिक कार्य संपन्न होने के योग दिख रहे हैं। नव वर्ष में आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। यानी हमारे कुंभ राशि के जातक जो काफी समय से कोई नई लग्जरियस चीज को लेना चाहते हैं, उस पर इस सप्ताह में खर्चा हो सकता है। आपके घर वाले हामी भर सकते हैं, धन का संयोग बन सकता है। यानी आपकी मनोकामना इस सप्ताह में पूरी होती हुई दिख रही है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल दिख रहा है। केवल आपको कोई भी काम, कोई भी निवेश जल्दबाजी से करने से बचना होगा। कोई भी काम आपको शांति पूर्वक करना होगा ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहे। जो हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्ग है, उनको विद्या में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। पढ़ाई पर आपका मन बहुत अच्छे से लगने वाला है, जिससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। जो हमारे अविवाहित हमारे कुंभ राशि के भाई बहन हैं, उनको अपने लाइफ पार्टनर से मिलने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। इस वर्ष का पहला सप्ताह यह आपके लिए खुशियों से भरा हुआ है। आपके काम बनेंगे और इस सप्ताह में पूरा सप्ताह आप एंजॉय से भरा रहने वाला है। केवल सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए पूज्यकारी रहेंगे, क्योंकि 12वें भाव की चंद्रमा धन की हानि का सूचक होती है। तो इस दिन में आपको कोई भी यात्रा करने से बचना होगा। तो कुंभ राशि के जातकों को 1 और 2 तारीख को 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण जिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप दुर्गा पाठ हर रोज करते हैं तो आपके ऊपर माता भगवती की कृपा रहती है और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आपकी राशि से 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप वर्ष की शुरुआत में आपके कारोबार में, आपके कामकाज में उन्नति तरक्की के योग दिख रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान की चंद्रमा आपके लिए लाभ के कारक है। इस सप्ताह में आपके बिगड़े हुए काम सही हो पाएंगे, यानी आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। हमारे मीन राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान की चंद्रमा और कर्म भाव की चंद्रमा आपके लिए अनुकूल रहेगी। आपके विरोधी लोग भी आपसे दबे हुए रहेंगे, आपके अनुरूप काम करने के लिए मजबूर होंगे, यानी आपका साथ देंगे। यानी हर तरह से मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। और इस सप्ताह के उत्तरार्ध में यानी 4 और 5 तारीख को ही आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा है और चंद्रमा का राहु के साथ, चंद्रमा का शनि के साथ में संयोग आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो केवल 4 और 5 तारीख को छोड़कर के पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी है। और इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को कोई भी नया कार्य आप आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि यदि आप कन्याओं को मीठा भोजन करवाते हैं तो आपके लिए सप्ताह मंगलकारी रहता है। तो ये था दर्शकों मेष से मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और यदि आप अपनी कुंडली को हमसे विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
और यदि आप हमसे निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल में हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारा फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव पर हम लोग आपकी कुंडली को देखते हैं। तो इसमें जुड़ करके आप अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क रूप से दिखा सकते हैं। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। एक बार फिर से नव वर्ष 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।